वही गाना हम फिर मेमोराइज कर देंगे। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, तो वर्दी करती है, अगर करता है आया रहता तो पुलिंग रहता। जो तरीका पढ़ाने का आप लोगों को कैसा लगता है, समझ में आता है? यस सर, जब गाना माध्यम है ही तो गाना तो हम लोगों को बहुत पसंद है और गाना के माध्यम से कोई भी मुश्किल काम हम लोग कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव स्टडी दर्द इस समय मौजूद है रोहतास जिला के डेहरी ब्लॉक के मध्य विद्यालय जो बेड़ियोसरा स्कूल में, जो कि सरकारी विद्यालय। और यहाँ पर हम इसलिए आए हुए क्योंकि आपको हम बता देगा कि एक शिक्षिका है जो नंदिनी कुमारी जी, इनका पढ़ाने का जो स्टाइल है, जो बच्चों को जिस प्रकार से पढ़ाती हैं, वो पढ़ाने का जो तरीका है, उनका एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपका पढ़ाने का एक तरीका, जो आप जिस तरीके से पढ़ाती हैं, थोड़ा सा हमारे कैमरा के माध्यम से दर्शकों के सामने थोड़ा सा पढ़ा के दिखाइए। जी, जैसे कि पानी, ये शब्द है पानी, तो पानी की पहचान करनी है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो बच्चे क्या होते हैं कि अगर नियम को फॉलो करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं कभी किसी बच्चे में कन्फ्यूज़न हो सकता है। सारे बच्चे चूँकि एक तरह के स्तर के नहीं होते हैं, कुछ बच्चे जल्दी याद करके ज़्यादा देर तक याद रखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो याद नहीं कर पाते हैं, वो समझते हैं चीज़ों को, वस्तु स्थिति से जोड़ करके अगर बताया जाता है तो उन चीज़ों को वो मेमोराइज़ कर लेते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ। ये जो विधि है ये मैं भी बचपन में यूज़ करती थी, क्योंकि जब कभी मैं भूलती थी शब्दों की पहचान करना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो गाना मेरे दिमाग में जब चलता था, गाने चूँकि मैं ज़्यादा सुनती थी उस समय, तो याद आ जाता था, तो उन शब्दों से मैं पहचान कर लेती थी। तो वही चीज़ मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे भी जो हैं वो चीज़ को फॉलो करें और उससे भूले नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये चीज़ें भूलने भी नहीं देती हैं। और शब्दों को जब हम जोड़ते हैं गाने से तो तुरंत हमको याद हो जाता है। जैसे ये हमारा शब्द पानी है, तो पानी पे अब हम देंगे पानी, बच्चे जब अगर पानी पे गाना सुने हैं तो ऑटोमेटिकली बता देंगे। जैसे पानी है तो पानी क्या है, तो पानी पे हम गाना याद करेंगे, पानी रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस रंग जैसा। तो पानी कैसा, कैसा जब पूछा जा रहा तो कैसा, कैसा से ही बोध हो जा रहा है कि वो स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक ना। तो पानी क्या है, ये पुल्लिंग है, तो हमने ये लिख दिया पुल्लिंग। अच्छा, यहाँ पे वर्दी लिखी है, तो अगर वर्दी को बताना होगा कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कैसे बताएंगे? वर्दी पे वही गाना हम फिर मेमोराइज कर देंगे। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, तो वर्दी करती है, अगर करता है आया रहता तो पुल्लिंग रहता। करती है चूँकि है गाने में बताया गया है। तो पहले के जो सर गाने होते थे वो उसमें व्याकरण का, उसमें भाषा का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया रहता था। तो यही गाने मैं बच्चों से भी बोलती हूँ कि ऐसे स्तरीय गाने जिससे कुछ अर्थ निकलता हो, वैसे गाने सुने ताकि वो आगे भी उसका इस्तेमाल कर सके। और मेरी भी अपनी पसंद है कि मैं भी जो गाने स्तरीय गाने होते हैं, जो शाब्दिक जिसका कुछ अर्थ होता है, मीनिंगफुल गाने, वो सुनती हूँ और उसका इस्तेमाल मैं करती हूँ खुद के लिए, और इन बच्चों को भी मैं बताती हूँ। और बच्चे चूँकि याद भी कर लेते हैं ये विधि के द्वारा, बच्चे गाने से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। बच्चे ही क्या, कोई भी, किसी को भी गाना अट्रैक्ट ज़्यादा करता है। अच्छा, लास्ट में आप सूरज यहाँ पर लिखूंगा, सूरज को डिनोट करना होगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो कैसे आप करेंगे? कर लेंगे, सूरज हुआ मध्यम चांद निकलने लगा, तो सूरज हुआ, हुई नहीं, सूरज हुआ तो हुआ सो पुल्लिंग हो गया। तो देखिए, ये शिक्षिका है यहाँ पर बता रही थी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में डिफरेंस, मतलब अगर किसी बच्चों को नहीं पता है तो उनको गाने के माध्यम से उनको बताती थी कि बच्चों को याद रख सके। लेकिन अब इसका लाभ बच्चों को मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी हम जानेंगे यहाँ पर कुछ क्लास में जो छात्राएं हैं इनसे हम जानेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये बताइए कि वहाँ पर देखिए बगल में धरती लिखा हुआ है, तो धरती तो वहाँ पर तो खैर मैडम जो है लिख देंगे स्त्रीलिंग, लेकिन मैडम आपको पढ़ाती कैसे है? अगर धरती को बताना होगा पुल्लिंग हो तो या स्त्रीलिंग हो तो आप लोग कैसे उसको जानती हैं? सर गाना के माध्यम से, अगर मैम बोलती हैं कि कुछ भी जानना हो तो गाना के माध्यम से जानिए, तो सर उसमें गाना हम लोग गाएंगे पहले अपने। तो कौन सा गाना, मतलब अगर बताना होगा धरती पे कौन सा गाना? धरती सुनहरी अंबर नीला। धरती सुनहरी अंबर नीला, तो इससे क्या हो गया? स्त्रीलिंग। देखिए आगे हम जानेंगे, आपसे जानेंगे। देखिए आप आसमान लिखा हुआ, आसमान पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, कैसे आप मतलब उसको जानिएगा? सर गाना के माध्यम से। कौन सा गाना आपसे जानिएगा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? आसमां ये है क्यों पिघलने लगा, तो क्या हुआ ये आसमान? पुल्लिंग हुआ।
क्योंकि वो लास्ट में वाला आया। अच्छा मैडम का जो तरीका पढ़ाने का आप लोगों को कैसा लगता है, समझ में आता है? यस सर, जब गाना माध्यम है ही तो गाना तो हम लोगों को बहुत पसंद है और गाना के माध्यम से कोई भी मुश्किल काम हम लोग कर लेते हैं। तो आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है? नहीं, किसी भी चीज़ में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होता? अच्छा पानी को बताना तो कैसे बताइएगा, पानी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पानी पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, यहीं पर सर पता चल जा रहा है कैसा है। अगर कैसी रहता तो पानी स्त्रीलिंग कहलाता, लेकिन पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। देखिए ये छात्राएं हैं इसी क्लास की। अच्छा इधर से भी हम जानेंगे, बहुत सारे यहाँ के छात्राएं, इनसे भी हम जानेंगे। अच्छा आप लोग ये बताइए कि अगर आपको जानना हो कि चांदी क्या है, कौन बताएगा कि चांदी क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग। कैसे? सर गाने के माध्यम से। कौन सा गाने के माध्यम से? चांदी की साइकिल सोने का सीट। चांदी का साइकिल, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। तो देखिए यहाँ पर छात्राएं भी बता रही हैं, जो भी पढ़ने वाली हैं ये भी बता रही हैं कि इनको स्पष्ट रूप से समझ में आता है। तो मैडम से हम ये जानेंगे कि ये जो तरीका है आपका, ये कहीं से सीखा है या फिर अपने से? सर सीखा हुआ तो नहीं है, ये मेरा अपना इनोवेशन है। मैं गाने के माध्यम से खुद इनोवेट करती हूँ। गाने के माध्यम से मैं भी बचपन में ऐसा यूज़ करती थी, इसीलिए इसको मैं बताई हूँ। हालांकि हम लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए सब्जेक्ट से जोड़ करके, तो मैं इसी ट्रेनिंग की बताई हुई बातों को याद करके मैंने विषय वस्तु को सब्जेक्ट दूसरे मैटर से जोड़ करके और इसको बताने में, लर्निंग में इस्तेमाल किया है। बच्चे इससे बहुत अच्छे से सीखते भी अच्छा, हैं। आप इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ा रही हैं, लेकिन आम लोगों की बात करें, बिहार की बात करें तो एक मानसिकता बनी हुई है कि सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप पढ़ाती तो ही हैं, आप अपना इनोवेशन करती हैं और बच्चों के बीच में अपने तरीक़ों से पढ़ा रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सर देखिए, हर जगह सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हर जगह भरे हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं और जिससे कि बच्चे जो हैं सरकारी विद्यालय के अभी आज के समय में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें शिक्षक का योगदान है सर। और जैसे कि जो भी इनोवेशन है, कई सारे टीचर जो हैं वो इनोवेशन अपना अलग अलग तरह का इनोवेशन करते हैं और उससे बच्चों को फ़ायदा होता है। प्रैक्टिकली बच्चों को पढ़ाया जा सके ताकि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि रटा बच्चों को जो है लाइफ टाइम याद नहीं रह पाती है। ऐसी ही खबरों के लिए बने लाइफ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।